हेलो बच्चों। तो हम लोग वापस आ गए हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स के इस नए लेक्चर में। और हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है ये है आइडेंटिटीज़ रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स के साथ रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इन दो आइडेंटिटीज़ के बारे में बात किया था। हमने ये देखा भी था कि ये आ कैसे रहा है। अब इन दो बेसिक आइडेंटिटीज़ जो है, इसके आगे जो ये चार आइडेंटिटीज़ आपके किताब में है, उसी को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये कैसे आ रहा है। जैसे कि ये वाला जो है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट किस तरह से a माइनस बी आएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट किस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी आएगा, और इसका और इसका प्रोडक्ट किस तरह से इसके बराबर होगा। और साथ ही साथ ये सिक्स्थ को भी देखेंगे, इसे जब हम स्क्वायर करेंगे तो कैसे ये इसके बराबर होने वाला है। तो पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था उससे आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में ये 3, 4, 5, 6 इन सब को हम देखने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वल टू के बाद जो है, जो वैल्यू है इसका, उसे मिटा देते हैं चलिए, और हम इसे डेराइव करेंगे। चलिए, सिंप्लिसिटी के लिए, ये तो हमने कर ही लिया है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग शुरू करेंगे फिफ्थ से। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिर सिक्स्थ को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस तरह का जब मल्टीप्लिकेशन होता है दो टर्म्स के बीच, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, एक टर्म में दो टर्म्स एडेड है, यहाँ पर भी दो टर्म्स एडेड है। तो इसके लिए देखें, हम एक बेसिक चीज़ जानते हैं। वो क्या है कि मान ले कि P इंटू पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस है। अगर ऐसा है तो हम इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं? तो ये बराबर होता है, सबसे पहले तो आप इससे P को R के साथ मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव R है ये, फिर P को इस पॉजिटिव S के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर Q को R के साथ और फिर Q को S के साथ मल्टीप्लाई करें। साइन ध्यान दें, साइन क्या है वो ध्यान देना आपको। सबसे पहले P देखें R के साथ, सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इन दोनों का होगा, फिर Q के साथ R का होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव Q के साथ पॉजिटिव S का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आंसर के तौर पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सबसे पहले P इंटू R, पॉजिटिव P पॉजिटिव R मल्टीप्लाइड हो गया तो PR, फिर P और S दोनों पॉजिटिव तो प्लस PS, फिर देखें QR दोनों पॉजिटिव तो QR, और फिर QS दोनों पॉजिटिव तो QS। इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर साइन में थोड़ा इधर उधर रहे, चेंज रहे, तो भी हम इसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मान लें P माइनस क्यू है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड है R प्लस S। चलिए माइनस S कर देता हूँ, आसान रहेगा और भी कुछ चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना होता है, मैं फिर इसे ड्रॉ कर दूँ। सबसे पहले P के साथ R को, फिर P के साथ नेगेटिव S को, फिर नेगेटिव Q के साथ R को, फिर नेगेटिव Q के साथ नेगेटिव S को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, P के साथ सबसे पहले R का मल्टीप्लिकेशन, दोनों पॉजिटिव तो PR, फिर P के साथ नेगेटिव S का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखें नेगेटिव S, माइनस S है तो इसे नेगेटिव S मान ले, तो P इंटू नेगेटिव S तो नेगेटिव PS, नेगेटिव PS। और फिर देखें नेगेटिव Q के साथ R तो नेगेटिव QR, और फिर नेगेटिव Q और नेगेटिव S, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में ये QS हो जाएगा, पॉजिटिव QS तो पॉजिटिव QS। इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और वही लॉजिक अप्लाई करते हुए हम ये कहेंगे कि ये जो है ये बराबर होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर दूँ, किसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले होगा इन दोनों का, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। वैसे ऑर्डर बदल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। ओके, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए रूट सी, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट सी, तो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट सी को। फिर देखें स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट डी, पॉजिटिव है दोनों तो प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट डी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर देखें b है यहाँ पर, c है यहाँ पर, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट c। फिर देखें b और d तो प्लस स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ d।
यहाँ से अगर आप ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करते हैं अब, तो आप ये पाएंगे जैसे कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी ये बराबर होगा अंडर रूट ए इंटू बी। तो वही लॉजिक अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए सी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए डी, ये हो जाएगा अंडर रूट बी सी और ये हो जाएगा अंडर रूट बी डी। तो वही लॉजिक चलिए अप्लाई करते हैं और इसे, इसका जो फाइनल वैल्यू है इसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। ओके, तो इस तरह से हमने इसका वैल्यू पता कर लिया। अब चलिए इस वाले आइडेंटिटी पे आते हैं। इसके लिए देखिए, इसके लिए वैसे हम इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास है। देखिए हमें पता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो तो क्या होगा। मैं इसे मिटा दूँ यहाँ से, चलिए मैंने मिटा दिया। अब देखिए मान ले कि कहा गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दो टर्म्स है x और y, एक जगह पे दोनों एडेड है और दूसरे जगह में एक से दूसरा सब्ट्रैक्टेड है। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला हमें पता है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार इसे एक्सपैंड करके देख ले, सबसे पहले x और x का, फिर x और नेगेटिव y का। तो x और x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर x और नेगेटिव y का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो नेगेटिव एक्स वाई, फिर यहाँ से y और x का मल्टीप्लिकेशन हुआ, दोनों पॉजिटिव तो प्लस एक्स वाई, और फिर y और नेगेटिव y का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो नेगेटिव वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये दो टर्म्स कट जाता है, ये कट जाता है और हमारे पास रह जाता है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसे हम फॉर्मूला की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, ये एक टर्म जो कि यहाँ पर भी है, ये दूसरा टर्म जो कि यहाँ पर भी है, एक जगह पे ये एडेड है, दूसरे जगह पे सब्ट्रैक्टेड है। तो यही वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो फिर पहले टर्म का स्क्वायर जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसका स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ बी, उसका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जिसे कि स्क्वायर करने से ए हो। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसे स्क्वायर करने से ए होता है, तो उस नंबर को स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। सो ए माइनस इसका स्क्वायर बी। ओके, तो ये मिल गया हमें इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर भी वही लॉजिक, हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो जब सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ओके, सो पहला टर्म ए, उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, उसका स्क्वायर। तो फिर हमें क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा बी। तो ये मिल गया सेकंड वाले का आंसर। तो फिर ये पहला 3 नंबर आइडेंटिटी, ये एक और ये 4 नंबर वाला आइडेंटिटी है, और ये जो था ये क्या था, ये था 5 नंबर वाला आइडेंटिटी। अब वापस आते हैं इसमें, तो ये भी हमने कर लिया, इसमें वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर है 2 टर्म एडेड है और उसका होल स्क्वायर है, तो इसका भी फॉर्मूला हमें पता है। हमें पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है। हमें ये पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए इसे एक्सपैंड करके भी आप देख सकते हैं कि यही चीज़, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले x और x का मल्टीप्लिकेशन, फिर x और y का, फिर y और x का, फिर y और y का। तो x और x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक्स स्क्वायर, प्लस x और y का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो xy, प्लस y और x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो फिर से xy, प्लस y और y का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो y स्क्वायर। तो यहाँ पर xy प्लस xy ये हो जाता है 2xy। तो ये फार्मूला जो है ये हमें पता है, यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप गौर से देखिए क्या होता है यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर में, यहाँ पर होता है पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर।
तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। पहला टर्म जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसका स्क्वायर, यहाँ पर देखिए पहला टर्म x है तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म जो कि है रूट ए, दूसरा टर्म है रूट बी। देखिए 2 इंटू पहला टर्म x और सेकेंड टर्म y है इंटू सेकेंड टर्म y, प्लस यहाँ से देखिए सेकेंड टर्म जो है y उसका स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म यहाँ पर रूट b है, स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ b इसका स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा रूट a का स्क्वायर होता है a प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, यहाँ ये वाला आइडेंटिटी लगा दे, रूट ए इंटू रूट बी इज रूट अंडर रूट ए इंटू बी, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर हो जाता है b, तो ये प्लस b। तो ये हमने जो लास्ट आइडेंटिटी है उसका भी वैल्यू पता लगा लिया जो कि इसके बराबर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।